मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वे 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्मे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्र की प्रगति का मुख्य साधन है। जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तब उन्होंने कहा, यदि आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इसी भाव से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। वेदों और उपनिषदों में गुरु को ईश्वर के समान मानने की परंपरा रही है। गुरु को ज्ञान, सद्गुण और संस्कार का दाता कहा गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला और समाज में सही ढंग से आगे बढ़ने की राह शिक्षक ही दिखाते हैं। यह दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। आज हम आपको आत्मचिंतन की ओर ले चलते हैं। जरा सोचिए, आज जीवन ज़्यादा जटिल, ज़्यादा तनावपूर्ण, ज़्यादा मांग करने वाला हो गया है। हम औद्योगिक युग से निकलकर सूचना आधारित अर्थात इंफॉर्मेशन बेस्ड युग में प्रवेश कर चुके हैं। कंप्यूटरकृत वैश्विक बाजार व्यवस्था और समाज में हो रहे ज़बरदस्त परिवर्तनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। क्या शिक्षा को पुराने सिस्टम आज भी प्रासंगिक हैं या वे आगे भी प्रासंगिक रहेंगे? कारण वर्तमान में शिक्षा के 4 आधार हैं। सूचना अर्थात ज्ञान अर्थात इन्फॉर्मेशन, दूसरा बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंसी, तीसरा युक्ति अर्थात आइडिया और चौथा याददाश्त अर्थात मेमोरी। इनमें से 3 सूचना, बुद्धिमत्ता और याददाश्त अर्थात इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंसी और मेमोरी कंप्यूटर के पास है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में आ गया है। अब केवल चौथा आधार युक्ति अर्थात आइडिया नहीं दे पा रहा है। इसीलिए जापान जैसे देशों ने ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम बहुत पहले से ही चला रखा है। क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही कहा था, कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना में संपूर्ण दुनिया समा जाती है। विकास प्रक्रिया को जन्म दे वह प्रकृति का कारण बनती है। इन बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो शिक्षा के पूरे सिस्टम में क्रांति कर सकता है और स्कूल में बिताए जाने वाले समय को आधा से कम किया जा सकता है। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। वर्क की दृष्टि से मनुष्य की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता के विकास और प्रयोग को लेकर है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास की शिखर पर अभी भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ यह खोजा है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू किया है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द एडुको से आया है। यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ड्रॉ आउट अर्थात बाहर निकालना। कहने का मतलब यह है कि हम जो चाहते हैं, हमारा जो सपना है, जो हमारे भीतर है, उसे निकाल पाना, उसे प्राप्त करना ही एजुकेशन है। लेकिन शर्त यही है कि उससे किसी के अधिकार का हनन न हो। एक आधुनिक शिक्षक ने कहा है, हमारा ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में कल्पना, याददाश्त, भावना, अनुभव, अनुभूति, अंतर्दृष्टि होता है।
यही जीवन को रूप देता है। इसी से सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता असफलता जीवन में होता है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, अपने अनुकूल प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षक ने सुझाव दिया है कि मनुष्य को अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए सबसे पहले अपने को एज्यूम करना होगा, अर्थात मानना होगा। मानना अर्थात एज्यूम जीवन का सीड है, बीज है। यदि आप सदा अपने को समृद्ध और सफल मानते हैं या गरीब और असफल मानते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी के आधार में ढल जाएगा। एज्यूम अर्थात मानने के साथ भावना, विश्वास लगातार चाहिए। फिर कल्पना उसे पूरा करने की उपाय बताता है, दिशा दिखाता है। कल्पना को इसलिए आधुनिक शिक्षकों ने ईश्वर कहा है। ईश्वर शक्ति है जो था, है और रहेगा। इसी से ही सारे कार्य होते हैं। हाँ, जमीन में डाला गया बीज एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता और न फल देना शुरू कर देता है। समय लगेगा विकास होने में, लेकिन होता निश्चय है। जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। यह सच है कि बिखरी जिंदगी के लिए यह एक महान रहस्य है, जीवन का रहस्य है। यह रहस्य हर वह चीज़ को दे सकता है जो आप चाहते हैं। आधुनिक शिक्षकों द्वारा दिया गया सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और अपने सबसे बड़ी चुनौतियों को जीतना चाहते हैं तो उस सिद्धांत या प्राकृतिक नियम को पहचानें और उस पर अमल करें जो आपके चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है। हमारे द्वारा सिद्धांत पर अमल करने का तरीका एक दूसरे से अलग होगा, जो हमारी शक्तियों, प्रतिभाओं और रचनात्मकता द्वारा निर्धारित होगा। परंतु अंततः किसी भी प्रयास में सफलता हमेशा उन सिद्धांतों के सामंजस्य में काम करने से मिलती है जिनसे सफलता जुड़ी होती है। धन्यवाद।